बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इससे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े हैं और उससे पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े हैं। डिटेल से उसके प्रूफ्स भी पढ़े थे और उसके एग्जांपल्स भी किए थे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आपके पास टू टाइप के लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग है, एक आपके पास कॉमन लॉग है। ये टू टाइप के आपके लॉग्स लोअर लेवल पे पढ़े हैं, तो उन दोनों के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। एल एन एक्स मीन्स नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग हमारे पास उस लॉग को कहा जाता है जिसमें उसका बेस आपके पास क्या हो, ई हो, लॉग ऑफ ई। इधर कोई भी आपके पास वैल्यू हो, log of something to the base e, इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल लॉग के लिए सिंपली हम यूज़ करते हैं ln आपको जब भी नज़र आ जाता है तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग। सो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ln x का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, ठीक है। इसी तरह इस नेचुरल लॉग को आप इस तरह भी लिख सकते हो, log of x to the base e। तो ये नोटेशन भी यूज़ की जाती है और उसको भी यूज़ किया जाता है, इसका भी डेरिवेटिव आपके पास 1/x ही होगा। तो दोनों सिंबल, दोनों आपके पास नोटेशन इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। आपके अगर आपके पास ln नज़र आ जाए या log of x to the base e आपको नज़र आ जाए, दोनों का मतलब नेचुरल लॉग ही है और इसका जो भी डेरिवेटिव आपके पास होगा 1/x फॉर्म में होगा। 1/x अगर आपके पास इसका जो डोमेन है, अगर वो आपके पास क्या हो, ओनली x हो तो 1/x होगा। लेकिन अगर अदर देन x आपके पास है, इसका जो आपके पास इनपुट वैल्यू डोमेन इसका आपके पास अदर देन x है, सो फिर आपने इसके x का आगे भी डेरिवेटिव लेना होगा। 1/1 फॉर्म में लिखोगे और फिर अगेन उसका डेरिवेटिव लोगे। फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास है ln x स्क्वायर, अगर आपके पास है, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे d/dx ऑफ ln x स्क्वायर, सो 1/x स्क्वायर होगा, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर d/dx ऑफ x स्क्वायर। इस स्टेप को आप याद रखिए। अगर सिंपल x है तो फिर 1/1 फॉर्म में आप लिखते हैं 1/x होगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अदर देन x है, तो उसको 1/x स्क्वायर और फिर उस x स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव आप लोगे। नेक्स्ट आपके पास जो है कॉमन लॉग, ये आपके पास कॉमन लॉग, जिसका कॉमन लॉग उस लॉग को कहा जाता है जिसका बेस आपके पास 10 हो। जिस तरह के बाद d/dx ऑफ log of x to the base 10, सो इसका जो आपके पास डेरिवेटिव होगा 1/x। उसी तरह के पास फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही होगा, सिर्फ एक स्टेप इसमें ज़्यादा हो जाएगा, log of e to the base 10 आपके पास, ये आपने साथ लिखना होगा। ये उस टाइम हम लिखेंगे डेरिवेटिव में जब आपके पास इधर जो आपके पास बेस e के अलावा हो, मतलब 10 हो आपके पास e, मतलब सिंपल e के अलावा कोई भी अगर इधर बेस है, सो फिर हमने इधर log of e to the base 10 या log of इधर अगर a आपके पास है, जिस तरह इधर आप देखिए log of x to the base a अगर आपके पास है, सो 1/x, तो log of e to the base a आपने लिखना होगा। सो इस स्टेप को याद रखिए। उस टाइम हम एक्स्ट्रा ये साथ लिखेंगे जब आपके पास क्या हो, नेचुरल लॉग ना हो। अगर आपके पास नेचुरल लॉग नहीं है तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ये अपने जहन में रखना होगा। अब इसके प्रूफ करते हैं ताकि ये आपके पास और क्लियर हो जाए कि ये डेरिवेटिव इसके किस तरह आपके पास इससे आते हैं। प्रूफ के बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट प्रूफ आपके पास है, प्रूफ फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ आपके पास जो है d/dx ऑफ ln x, ये हम कहते हैं कि 1/x की इक्वल है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ बाकी ये आपके पास 1/x की इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन आपके पास है लेट f ऑफ x, आपके पास जो है वो हमारे पास ln x है, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से करेंगे। जिस तरह इससे पिछले भी क्वेश्चंस में हमने काफ़ी जो प्रूफ्स किए हैं वो सब हमने मैक्सिमम प्रूफ्स को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से किया है, यहाँ भी इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से करेंगे। सो ए प्राइम ऑफ एक्स आपके पास किसकी इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं। आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ln x है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू के पास क्या आएगी, ln x प्लस डेल्टा एक्स। ये सारी पुटिंग इसमें आप कर लें, ए प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू के पास ये नज़र आ रही है ln x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के पास ln x है, ln x डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यूज में पुट कर ली है।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर डेल्टा एक्स कामन ले लें। आपके पास अगर 2 लाख के बीच में माइनस का साइन हो तो आप लोगों ने लोअर मतलब क्लासेस में ये फार्मूला पढ़ा है कि ln m माइनस ln n ये इक्वल होता है ln m बाई n के। सो इसको हम इसमें यूज़ करेंगे, इसको ln m की जगह आपके पास ये वैल्यू है x प्लस डेल्टा एक्स एंड डिवाइड बाई x। ये वैल्यू आपके पास m की है और ये n की वैल्यू है। सो m बाई n। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसमें आप करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर डेल्टा एक्स ln x को, ये आपके पास नोमिनेटर के जो दोनों वैल्यूज़ है उसको x पे डिवाइड कर दे। सो आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स आपके पास आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास देखिए ln के आगे अगर आपके पास कोई वैल्यू है, जिस तरह हमने ये फार्मूला पढ़ा है m ln n, इसका हम इस तरह लिख सकते हैं ln n पावर m। तो यहाँ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको पावर में लेके जा रहे हैं, लेकिन पावर में कोशिश करते हैं कि इसका रिसिप्रोकल अगर पावर में आ जाए तो मज़ीद भी आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो ये इधर इसका रिसिप्रोकल बना दे, इधर इसका रिसिप्रोकल आपके पास बनेगा x बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ x आपके पास नहीं है तो x में यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे। सो मज़ीद स्टेप्स होंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, x मल्टीप्लाई भी कर ले डिवाइड भी कर ले, ln 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये x हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। 1 ओवर x को इससे लिमिट से बाहर निकाल दे क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, 1 ओवर x बाहर चला जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको उसके पावर में ले जाए। सो आपके पास आ जाएगा ln 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होल पावर x बाई डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें, इस लिमिट को इसके अंदर ले जाएं, 1 ओवर x ln बाहर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होल पावर x बाई डेल्टा एक्स। यहाँ मज़ीद हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो आपने लिमिट्स में यूज़ किया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x, ये इक्वल होता है हमारे पास e के। सो ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी e के, 1 ओवर x ln e, और ln e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सिंस ln e हमारे पास इक्वल होता है 1 के। सो 1 ओवर x इंटू 1, एट द एंड रिजल्ट आपके पास क्या जाता है, 1 ओवर x आ जाता है। सो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास जिस फार्मूले का आपने प्रूफ करना है उसको एफ ऑफ एक्स कह दे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला अप्लाई कर ले, उसमें पुटिंग कर ले। यहाँ आपके पास 2 लाख के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो ln m बाई n का फार्मूला अप्लाई कर ले, एक्स पे बहुत साइड डिवाइड कर दे, ठीक है। फिर यहाँ आपके पास 1 ओवर डेल्टा एक्स जो है इसका रिसिप्रोकल बना लें क्योंकि ये वैल्यू इसकी पावर में जाएगी इधर। सो पावर में जाने से पहले आप इस एक्स में एक्स मल्टीप्लाई भी कर ले, डिवाइड भी कर ले, एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, इसके पावर में चली जाती है। बेसिकली हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू होती है उसका रिसिप्रोकल पावर में हो, सो लिमिट्स अप्रोच करे 0 को तो इसका रिजल्ट इक्वल होता है e के। सो हम ये सारा इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये हम यहाँ इसका रिसिप्रोकल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पावर में चला जाता है, फिर लिमिट को इस लॉ के अंदर अप्लाई कर लेते हैं और ये वैल्यू हमारे पास e की इक्वल हो जाती है, लेकिन e आपके पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। यहाँ से आपके पास 1 ओवर x आ जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास इसका सिंपल से एक प्रूफ है। याद रखें नेक्स्ट आपके पास सेकंड फार्मूले का जो प्रूफ आपके पास है, सेकंड फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 10, इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास है ये इक्वल हमारे पास है 1 ओवर x लॉग ऑफ e टू द बेस 10, ये इसका हमारे पास इक्वल है। सो इसका जो प्रूफ है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्रोसीजर, मतलब इसी को फॉलो करें, ठीक है। बस जस्ट ओनली ये कि मैं इसी में चेंजेस कर लेता हूँ, आपको ये खुद बहुत प्रूफ हो जाएगा। हमारे पास ln की जगह आप लिख लें log ऑफ
एक्स टू द बेस 10 यहाँ भी लिख ले, जहाँ जहाँ ln है वहाँ log of 10 लिख ले, ठीक है। यहाँ भी log of 10, जहाँ जहाँ ln है log of 10, सेम प्रोसीजर सेम स्टेप्स को रिपीट्स करते जाएं, ठीक है। log of 10, यहाँ भी log of 10 एंड सो ऑन, इस तरह 10, यानी नेचुरल लॉग की जगह कॉमन लॉग आ जाएगा आपके पास, log of 10 और log of 10, और एट द एंड ये इसका आपके पास जो फॉर रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। सो ये आपके पास सेकंड का प्रूफ है, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, स्टेप्स चेंज नहीं होंगे, जो आपने ln के लिए कहे हैं वही log of 10 की बेस के लिए भी आपने करना है, ठीक है। सो ये डेरिवेटिव्स आप जहन में रखें, ठीक है। इस तरह के पास इसका जो मतलब सेकंड प्रूफ है वो भी सेम प्रोसीजर से कंप्लीट हो जाता है। अब इस पर थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये जो आपके हमने फार्मूले पढ़े हैं ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले जो आपके पास एग्जाम्पल है उसको करते हैं। आपके पास इसके एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल टू ln ऑफ नेचुरल लॉग का आपके पास एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें आप देख लीजिए, जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो सबसे पहले आप इसमें ये चेक करें कि इसमें आपके पास जो लॉग यूज़ हो रहा है वो कौन सा आपके पास लॉग है, नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग आपके पास है। सो इसमें आपके पास नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा है। सो सबसे पहले नेचुरल लॉग का फार्मूला यहाँ लिख लें कि d/dx ऑफ ln x का जो आपके पास रिजल्ट होता है वो 1/x आपके पास होता है। सो बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले, d/dx ऑफ y एंड d/dx ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ y प्राइम आ जाएगा। बेसिकली आपसे पूछा यही है कि आप y प्राइम को फाइंड कर लें, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का फाइंड कर लें। सो जब इसको आप मतलब ln का जब डेरिवेटिव लोगे तो सेम प्रोसीजर 1/4 फॉर्म में इस वैल्यू को लिख लें, सारी की सारी वैल्यू को 1/4 फॉर्म में लिख लें, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये ln का पहला स्टेप, जो आपके पास ln x का जो डेरिवेटिव है 1/x होता है, जो भी वैल्यू इस ln के साथ होगी उसको आप 1/4 फॉर्म में लिख ले, 1/4 फॉर्म में लिख लिया। अब इस वैल्यू को गौर से देखिए, अगर ये अदर देन x की वैल्यू है सो अगेन डेरिवेटिव ले। सो ये अदर देन x है सो अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपके पास देखें, अब तीन वैल्यूज आपके पास आ गई यार, ये तीनों पर अलग अलग आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई कर ले। तो सबसे पहले x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास सिंपल पावर रूल से 2x हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव जस्ट 3 आ जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। सो इसका जो एट द एंड रिजल्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो ये आपके पास y प्राइम फाइंड हो जाता है। सो इस तरह आप इसको को सॉल्व कर लोगे। बस में ये याद रखें कि आपने फार्मूला नेचुरल लॉ का यूज़ करना है या कॉमन लॉ का। अगर नेचुरल लॉ यूज़ हुआ है तो नेचुरल लॉ का फार्मूला यूज़ कर लें और जो आपके पास रूल्स और स्टेप्स है ना उसको फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप ये था कि ln के साथ जो भी वैल्यू है उसको 1/4 फॉर्म में लिख लें। 1/4 फॉर्म में लिखने के बाद इस वैल्यू को गौर से देखें, अदर देन x है सो अगेन डेरिवेटिव लें और फिर सिंपल वही आपके पास अलजेब्रिक डेरिवेटिव्स आपने जो पढ़े हैं कि हर एक टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। x स्क्वायर का सिंपल पावर रूल से आ जाएगा, 3x का 3 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास ये इसका आंसर आ जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल नेचुरल लॉग पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल y इक्वल टू, इसमें भी y प्राइम आपने फाइंड करना है। y फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह गिवन है 1/ln 1 प्लस x स्क्वायर इस तरह के पास गिवन है, ये एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब y फॉर्म में ये गिवन है, y प्राइम आपने फाइंड करना है। आप इसका डायरेक्ट भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो लेकिन फिर आपने क्वेश्चन टूल यूज़ करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, एक स्टेप इसमें ज़्यादा कर ले। y इक्वल टू इस वैल्यू को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट कर दे, सो ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 हो जाएगा। इसका जो आपके पास डिवीजन में इसकी पावर है वो 1 है, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपके पास का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसका इस पे डेरिवेटिव ले ले बोथ साइड पे, सो d/dx ऑफ y
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर -1। यहाँ से आपके पास y प्राइम आ जाएगा। राइट साइड के पास इसको सॉल्व आपने करना है। सो आप थोड़ा सा सोचें कि हमने इसकी राइट साइड को सॉल्व कैसे करना है, सोच के बताएं। इसमें देखिए आपके पास जो राइट साइड है, जो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली एन एन पे अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि इस एल एन क्यू पर आपके पास होल पे एक पावर भी आपके पास है। सो सबसे पहले इस पावर का आप इस पर मतलब इसको आपने सॉल्व करना है। इसका पावर जो आपके पास है होल पे, तो इस पर आपके पास कोई भी वैल्यू कोई भी फंक्शन दिया जाता है, होल पे कोई पावर एग्जिस्ट करती है। सो इस पर हमने एक्सटेंडेड पावर रूल यूज़ करना है, जिसे हम जनरल पावर रूल भी कहते हैं। तो एक्सटेंडेड पावर रूल के थ्रू पावर नीचे आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी -1 है और एक -1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन का अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है, या टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विदाउट पावर आपने इसका आगे डेरिवेटिव लेना है। सो मजीद सिंप्लीफाई कर ले, -1 अपनी जगह आ जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर -2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ डेरिवेटिव आप ले रहे हो, ln का डेरिवेटिव ले रहे हो, डायरेक्टली ln का आपके पास डेरिवेटिव आ रहे हैं। सो ln का डेरिवेटिव आपके पास, ln का जो भी आपके पास डेरिवेटिव होता है उसको, जो भी यहाँ डोमेन की वैल्यू होती है उसको आप 1 ओवर फॉर्म में लिख लेते हो। तो इसको 1 ओवर फॉर्म में लिख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस वैल्यू को और से देखें अदर देन एक्स है, सो अगेन डेरिवेटिव ले, वैल्यू अदर देन एक्स है, सो अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का। हम मजीद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। आपके पास ये माइनस है, इसको पावर भी -2 है, इसको 1 ओवर फॉर्म में लिख ले, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं y प्राइम इक्वल टू -1 ओवर ln 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 2 हो जाएगा जब नीचे आएगा, इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और साथ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का आपके पास 2x आ जाएगा, सो इंटू 2x आ जाएगा। इसको एक और स्टेप लिख लें, -2x डिवाइड बाई ln 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये इस तरह इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। ये आपके पास क्या फाइंड हो जाता है, y प्राइम फाइंड हो जाता है। सो इस तरह इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। एनी प्रॉब्लम हो सो आप इसमें कमेंट्स में मतलब क्वेश्चन पूछ लिया करें, या मुझे ईमेल कर दिया करें कि आपके पास कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन लॉग पे क्वेश्चंस करते हैं। नेचुरल लॉग पे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा सा जो है कॉमन लॉग या सिंपल कोई और लॉग ले लेते हैं जो आपके पास नेचुरल लॉग ना हो, उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। थर्ड एग्जांपल, y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 हो जाएगा, और वैल्यू के पास कुछ इस तरह गिवन है 3x स्क्वेयर प्लस 7। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें कि कॉमन लॉग का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो होता किस तरह है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10x, इसका 1 ओवर x होता है, जिस तरह नेचुरल लॉग का होता है 1 ओवर x, इसका भी 1 ओवर x ही होगा। साथ एक तो सा एक वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ये होगी कि आपके पास लॉग ऑफ e टू द बेस 10। ये आपने तब लिखना होगा जब आपके पास लॉग जो हो वो आपके पास नेचुरल लॉग ना हो, अदर देन नेचुरल लॉग हो तो फिर आपने इस तरह करना होगा, ठीक है। यहाँ भी ये फार्मूला अप्लाई करें, बोथ साइड पे आप डेरिवेटिव पे ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 7 टू द बेस 10। अब इसके डेरिवेटिव्स ले, वहाँ ये प्राइम ये हो जाएगा। अब लॉग के साथ जो भी वैल्यू, चाहे कोई भी लॉग हो, नेचुरल लॉग हो, कॉमन लॉग हो, यहाँ लॉग के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको 1 ओवर फॉर्म में लिख ले। तो उसको 1 ओवर फॉर्म में आपके पास लिख लेते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 7 एंड टेकन डेरिवेटिव ऑफ, और साथ एक और बात कि जो वैल्यू है उसको 1 ओवर फॉर्म में लिख लें, साथ ही वैल्यू लिख लें लॉग ऑफ 10e, ये आपने लिखना होगा। एंड वैल्यू को आप और से देखें, 1 ओवर फॉर्म में जो वैल्यू आपने लिखी है ये अदर देन एक्स, इसको अगेन डेरिवेटिव ले, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 7। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें इसमें, 1 ओवर 3x स्क्वेयर प्लस 7 लॉग ऑफ e टू द बेस 10। 3x स्क्वेयर प्लस 7 का डेरिवेटिव, प्लस 7 का तो 0 हो जाएगा, 3x स्क्वेयर का 3 बाहर चला जाएगा, x स्क्वेयर का 2x आ जाता है, 2x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, तो 6x का डेरिवेटिव आ जाता है। इसको एक और स्टेप में बस सिंप्लीफाई कर लें कि आपके पास 6x डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस 10। सो ये इसका आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है।
उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। इतना याद रखें, अगर नेचुरल लॉग नहीं है, कॉमन लॉग है, या कोई भी आपके पास लॉग हो, बेस अगर ई के अलावा कुछ भी हो आपके पास लॉग के साथ, सो इसमें आपने ये एक्स्ट्रा वैल्यू ज़रूर मस्टली लिखनी होगी। अगर यहाँ के पास जस्ट ए लॉग ऑफ ए आपके पास आ रहा है, सो बिल्कुल सेम टू सेम ही डेरिवेटिव होगा, बस यहाँ आपके पास ए आ जाएगा। ये उस टाइम जब आपके पास बेस ई ना हो, कोई भी आपके पास बेस हो। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं, ताकि ये कॉमन लॉग या कोई और लॉग अगर आपके पास गिवन हो, उसका क्वेश्चन हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपके पास मज़ीद क्लियर हो जाए। फोर्थ वन एक आपके पास क्वेश्चन है, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, इससे उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लॉग ऑफ साइन लॉग एक्स, इस तरह आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसका बेस मेंशन नहीं है, कंसिडर कर ले इसका बेस ए, इधर भी और इधर भी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अदर देन आपके पास ई है तो फिर उसको सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला इधर लिख लें कि आपके पास का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स का जो फार्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, 1/x लॉग ऑफ ई टू द बेस ए। ये इसका आपके पास फार्मूला है, ठीक है। यही फार्मूले के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई and d by dx of log of a sin log of x to base a, और क्लोज कर लें। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो राइट लेफ्ट साइड पे y प्राइम हो जाएगा, जो शो कर रहा है कि हम इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। राइट साइड पे आपके पास इसको और से देखें ना, लॉग के साथ जो वैल्यू है उसको हमने वन ओवर फॉर्म में लिखना है। दोबारा सुन लें, लॉग के साथ जो वैल्यू होगी उसको वन ओवर फॉर्म में लिख लें। सो 1/, लॉग के साथ ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास आ रही, 1/, साइन लॉग ए एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपने जिस लॉग का डेरिवेटिव लिए वो आपके पास नेचुरल लॉग नहीं है, सो ये आपने मस्टली ये लिखना होगा लॉग ऑफ ए ई, ये मस्टली लिखना होगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप देखिए, ये गौर से देखें तो ये वैल्यू अदर देन एक्स है आपके पास, तो अगेन इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग ऑफ ए एक्स, इसका अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आई होगी। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, लॉग का आपने डेरिवेटिव लेना है, और लॉग आपके पास नेचुरल लॉग नहीं है, सो जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ होगी उसको वन ओवर फॉर्म में लिख लें, और अगर नेचुरल लॉग नहीं है सो ये मस्टली आपने लिखना होगा लॉग ऑफ ई टू बेस ए, आपने लिख लिया। वैल्यू को गौर से देखें, अदर देन एक्स से अगेन डेरिवेटिव ले, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करें आगे, 1/, साइन लॉग ऑफ ए एक्स लॉग ऑफ ए ई। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास काज ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव तो काज हो गया, ठीक है, लेकिन इसका जो एंगल है ये अदर देन एक्स है, सो इसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स। जब तक आपके पास सिंपल एक्स ना आए तब तक आपने इसका डेरिवेटिव लेते जाना होगा, ठीक है। और मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y प्राइम इक्वल टू 1/, और ये काज को इस साइन के साथ कंबाइन कर लें, यानी काज ऑफ लॉग ऑफ एक्स ए आपके पास डिवाइड बाय साइन लॉग ऑफ एक्स ए, ये भी आ जाएगा आपके पास, और लॉग ऑफ ई टू द बेस ए, ये आ गया। एक वैल्यू रह गई है, इसका डेरिवेटिव रह गया। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए 1/x इंटू 1/x लॉग ऑफ ए ई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ऑलमोस्ट डेरिवेटिव खत्म हो गया है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी कि y प्राइम इक्वल टू काज बाय साइन के पास कोटेंजेंट हो जाएगा, कोटेंजेंट एंगल सेम है, लॉग ऑफ ए एक्स आ जाएगा। ये दो आपके पास सेम वैल्यू आ रही है, रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास लॉग ऑफ ए ई का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/x। सो ये इसका आपके पास कंप्लीट डेरिवेटिव मतलब आपके पास सॉल्व हो जाता है। सो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें आप इस लेक्चर में आपको एनी प्रॉब्लम हो, किसी भी डेरिवेटिव में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में मसली आप
मेंशन कर लें और मैं उसको क्लियर कर लूँगा।